सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए करो। ये कुरान की आयत है। और जिन पर हज फर्ज हो जाए, हज फर्ज होने की चंद सूरतें हैं। आपके पास इतनी दौलत, इतने असबाब हो गए कि आप हज करने के लिए जा सकते हैं, हज फर्ज हो गया। अब देरी करेंगे तो गुनाह होगा, चाहे वो बच्चों की शादी का बहाना हो, चाहे वो घर बनाने का बहाना हो, चाहे वो ज़मीन खरीदने का बहाना हो। इसलिए कि शरीयत में सिर्फ निकाह का जिक्र है, शादी के नाम पर बर्बादी का जिक्र नहीं है। इसलिए कि हदीस है, इसलिए कि कुरान और हदीस में बयान किया गया अपने बच्चों के निकाह करो। निकाह बहुत आसान चीज़ थी, लेकिन हमारे दौर में बहुत मुश्किल बन गई है। इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, इतना असबाब आपके पास है। हज फर्ज हो गया, जितनी देरी होगी उसका गुनाह होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह अल्लाह, हज के बहुत फवाइद हैं, ये हज की बहुत फजीलतें हैं। ये तो अमीर के लिए है कि जिनके पास पैसा हो वो हज करने के लिए चले जाएं, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को भी ऐसे नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो नमाज चाश्त पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद नमाज चाश्त पढ़े या उसके बाद नमाज इशराक पढ़े, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसको 2 हज मकबूल का सवाब है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, उसको 2 हज मकबूल का सवाब है। और एक हदीस पाक में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो रमजान का आखिरी अशरा आता है, जिसमें एतिकाफ में बैठा जाता है, जो एतिकाफ में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बैठा, अल्लाह पाक उसको भी 2 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये गरीबों का हज है। और आगे बढ़िए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आप हज रोज कमा सकते हैं, हज का सवाब भी कमा सकते हैं। जो वहां नहीं जा सकते, उनके पास पैसा नहीं है या असबाब नहीं हो पा रहे हैं, वैसे तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में। और जिनकी किस्मत में है, इंशाअल्लाहुल करीम वो जगह जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जब 2 आपस में मुसलमानों का कोई झगड़ा हो जाए, तो उन 2 मुसलमानों में सुलह करवाने वाले को हज का सवाब है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी 2 मुसलमानों में आपस में कोई अनबन हो गई, कोई झगड़ा हो गया, ये मतलब नहीं है कि एक भाई के पास बैठा, उसने छोटी सी बात कही, बड़े के पास जाके कहा वो तो ऐसा कह रहा है, वो तो कह रहा है, कह रहे होगा, उसकी बुराई करना शुरू कर दी। बड़े के पास गया, उसने कुछ कहा तो छोटे के पास आकर उसकी बुराई कर रहा है। समझ लो दुनिया में ही इंसान अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर 2 मुसलमानों में सुलह करवा दो, अल्लाह पाक तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मगर बहुत सारे लोगों की आदत, अखलाक, उनका वतीरा कि वो आपस में लड़वाना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे में मुठभेड़ करवाना चाहते हैं। मगर मुस्तफ़ा का फरमान सुनिए, 2 रूठे हुए मुसलमानों को मना दो, आपस में मिलवा दो, सुलह करवा दो, हज मकबूल का सवाब होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बहुत बड़ी बात वो ये है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को उठे और उठने के बाद डायरेक्ट अपने माँ बाप का चेहरा खुश तबीयत के साथ, अच्छे मिजाज के साथ माँ बाप के चेहरे की जियारत करे, अल्लाह पाक उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। किसका? हज मबरूर का। और मबरूर कहते हैं अरबी में मकबूल को। आप हज करने के लिए जा रहे हैं, गारंटी नहीं है कबूल हो, अल्लाह की रजा पर मुनहसिर है। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, जो माँ बाप के चेहरे की जियारत करे, अल्लाह पाक उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपने माँ बाप का चेहरा दिन में 3 मरतबा देखे, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उसको 3 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। फिर सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, एक शख्स वो है जिसे कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन घर पे रहता है, पूरा दिन घर पे रहता है, कोई काम काज करता नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर वो 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मेरे रब की रहमत बहुत वसी है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह अल्लाह उसके यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अपने माँ बाप का मोहब्बत के साथ 100 मरतबा चेहरा देखेगा, अल्लाह पाक उसके 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। तो नौजवानों याद रखो, घर से बाहर निकलते हो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, रेस्टोरेंट पे जाओगे, खाना खाओगे, दोस्तों में रहोगे, खुश रहोगे, लेकिन
जैसे ही घर पे आओगे, रात के 12 बजे आया, बाप ने पूछ लिया कहाँ था, तो बाप को कहेगा बताए रहा हूँ, लेटे रहो, तुम्हें पता नहीं है, ओल्ड जमाने में जी रहे हो, मॉडर्न एज आ गया है, तरक्की याफ्ता दौर है, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। अगर माँ सवाल करे तो ये माँ को आंखें दिखाता है, मगर सुनो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वालों कान खोल के सुन लो, तुम हर दिन सवाब कमा सकते हो, हज कर सकते हो, मगर शर्त यह है माँ बाप से बोलो तो खुश होकर बोलो, घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकलो। जितनी मर्तबा माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करोगे, अल्लाह पाक तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर यही काम नहीं होगा। जिंदाबाद, यही काम नहीं होगा, सब हो जाएंगे। बोले हजरत यही मुश्किल है, बाज तो इतने टेढ़े हैं, माँ बाप इतने परेशान हैं, हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं ना। अच्छा, एक जलसे में मैं माँ की फजीलत बयान कर रहा था कि माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले हजरत कुरान और हदीस में सिर्फ अम्मा का ही जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं है? जिसे देखो अम्मा अम्मा, मैंने क्या हुआ, सब कुछ है। मैंने कहा कि आप मुझे घर के सताए हुए लग रहे हो। बहुत सारे घरों का माहौल, सारे के सारे बच्चे मां के दामन से लिपटे हुए हैं, बाप को गेट कीपर बना दिया। वही बैठक में चारपाई पड़ी है, सीधे सीधे रिश्ता हो रहा तो माँ है, अगर कारोबारी कोई बात है तो माँ है, शॉपिंग है तो माँ है। वो कहाँ है, वो तो सीधे वो कुछ नहीं जानती। गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूं, जो माँ अपने जवान बच्चों बिलखुसूस स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है, उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती है। छान लो, देख लेना आपकी बस्ती में कौन कौन ऐसी हैं, फिर उनकी बेटियों को देख लेना। इसीलिए माँ सबसे अहम है बच्चों के किरदार में। माँ इंपोर्टेंट है सबसे पहले। सबसे बड़ा अगर कोई स्कूल है तो वो माँ है। सबसे बड़ा मुदर्रिस मुअल्लिम टीचर अगर कोई है तो माँ है। माँ की एक्टिविटी हर हाल में बच्चों में आती है, बिलखुसूस बेटियों में हर हाल में आती है। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, रिश्ता करो तो उसकी नानी को देख लो। नानी को देखने का मतलब ये है उसकी माँ को देख लो, जैसी माँ होगी ज्यादातर बेटियां भी ऐसी होंगी। समझ रहे हैं आप? एक हदीस पाक ये है, माँ बाप का चेहरा देखना हज मकबूल का सवाब है। एक बात और है, अगर इजाजत हो तो मैं कहूँ, हदीस पाक है, बोल दो सुभान अल्लाह। हो सकता है ये थोड़ी कड़वी लगे, मुझे हटा दियो, मैं अपने आप को इस चीज से अलग कर रहा हूँ, मगर जितने ये हैं या और हों तो उन्हें शामिल कर लेना। और वल्लाहिल अज़ीम, ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो बात आप सुन लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो आलिम दीन जिसने कुरान के हराम को हराम जाना, हलाल को हलाल जाना, उसकी खिदमत करना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक 70 हज का सवाब अता फरमाता है। बोल दो, क्या इमाम साहब से बन नहीं रही? क्या मामला है? हैं? बन रही है? सेटिंग नहीं हुई हमारी, कभी सोचोगे सेटिंग हो गई है? मैं बाद में आया हूँ, इमाम साहब पहले आ गए यहाँ पे। हैं? बहुत सारी जगह ऐसे भी हो जाता है, बीच बीच में जुमले बोलना पड़ते हैं। किसने? इसलिए कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अन्नज़ुरु इलल आलिम, आलिम की तरफ देखना भी इबादत। और आका ने इरशाद फरमाया, जिसने आलिम को देखा मुझे ही देखा। पता लगा मस्जिद में करोड़ रुपए लगे हुए, बहुत सारी जगह हमारा जाना हुआ, और हुजरत है तुसरा में चटाई पे सो रहा है इमाम साहब, सीधे सीधे। अबे सीधे थोड़ी है, तुमने बना दिया उसको। मुझे ये बताओ, मस्जिद पहले या इमाम पहले? अगर यहां नमाज पढ़ोगे नमाज हो जाएगी या नहीं? अरे यहां नमाज पढ़ने लगो आप, नमाज हो जाएगी या नहीं? और इमाम ना हो, जमात कर लोगे आप? तो मस्जिद पहले है या इमाम? अरे भाई मस्जिद ये नहीं ज़ेबो ज़ीनत, ये तो मेरे नबी के दौर में थी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनाओ मत,
जब घर ऐसे बन रहे हैं तो मस्जिद और अच्छी होनी चाहिए। मगर एक सोच, एक फिक्र तुम्हें दे रहा हूं, जहां 1 करोड़ रुपए मस्जिद में लगे हों वहां कम से कम 1 लाख रुपए तो इमाम के हुजरे में लगे हों। अगर कोई अधिकारी भी आए तो कम से कम देखे तो सही कि हाँ अपने इमाम से मुसलमान मोहब्बत करते हैं। थोड़ा मिजाज बदलिए, और जब मिजाज बदलोगे तो खुद अमीर भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मस्जिद और मदरसे ही हैं जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। आज जो तुम्हें हज का बयान सुनाया जा रहा है या हज की फजीलतें बयान की जा रही हैं, आज जो ये जलसा सज रहा है, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां टोपियां जो नजर आ रही हैं, ये किसी और का सदका नहीं, ये मदरसों का सदका है या फिर इन मस्जिदों का सदका है जहां से इमामों ने बताया है, जहां से मुदर्रिसीन ने तुम्हें पढ़ाया है। ये जिंदा है तो दीन जिंदा है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया इन चीजों को खत्म करना चाह रही है। मदरसे खत्म हो, मदरसे खत्म होंगे, आलिम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और जब आलिम खत्म हो गया तो अच्छाई बुराई का फर्क ही खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया आज तुम्हें मारने के चक्कर पे लगी पड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आलिम की खिदमत करना 70 हज्जों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब हज क्या है? हज एक याद है, हज एक याद है। कैसे? आप जैसे यहाँ से गए, हाजी जी ने बताया अगर आपको डायरेक्ट मक्कातुल मुकर्रमा जाना है तो आपको दिल्ली से ही एहराम बांधना पड़ेगा, इसलिए कि जब आप फ्लाइट में होते हैं तो मीकात पड़ती है। मीकात उस हद को कहते हैं, उस दायरे को कहते हैं, उससे आगे आप बगैर एहराम के नहीं निकल सकते। अगर निकल गए तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए आप अगर डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं तो आपको दिल्ली में ही एयरपोर्ट पर एहराम बांधना पड़ेगा। मदीना शरीफ जा रहे हैं या बाया रियाज होके जाएंगे, आपकी फ़्लाइट रियाज में रुकेगी तो रियाज में बांध लेंगे, आपको दिल्ली से बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ट्रेनिंग देने वाले होंगे वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। 2 चादरें होती हैं, हज या उम्रा करेंगे और दोनों सफ़ेद होती हैं। हज क्यों रखा गया? इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने अमीरी गरीबी का फर्क खत्म किया है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने छोटे बड़े का फर्क खत्म किया है। वो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो दूसरे रिलीजन है जिसमें छोटा बड़ा है। छोटी बिरादरी वाला उनकी इबादत गाह में इबादत नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जुमे की नमाज होती हो, जुमे में मुझे बताइए जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सफ़े अव्वल में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि गांव के प्रधान जी या विधायक साहब या एमपी साहब सबसे बाद में आए खुतबा होते हुए, अब वो लोगों के कांधों को पार करते हुए। ऐसा नहीं है कि इमाम के पीछे जाके बैठेंगे, नहीं। आप प्रधान हो अपने घर के हो, आप विधायक हो अपने घर के हो, आप एमपी साहब हो अपने घर के हो, आप प्रोफेसर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, फुला साहब हो, जो भी साहब हो अपने घर के हो। ये अल्लाह का घर है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए जाओगे मस्जिद में, बरादरी का कोई मतलब नहीं कि बड़ी बरादरी का, बड़ा ऊंचा तो छोटा नीचे है ही नहीं, बरादरी सब मुसलमान है। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमून, अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम सब क्या हो? मुसलमान हो, सबका नाम मुसलमान रखा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अब आप मस्जिद में मुझे बताइए, नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये नहीं देखा जाएगा कि साहब रिक्शा चलाने वाला बेटा है तो इसको पीछे बिठाला जाएगा, मजदूर का बेटा है ये तो हमारे घर पे काम करता है, ये तो हमारे खेतों में मजदूरी करता है, इसको पीछे बिठा दिया जाए। नहीं, जो पहले आ गया है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका बाप कुछ भी हो, चाहे उसका खानदान कोई सा भी हो, चाहे किसी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, जो सबसे पहले आ गया सफ़े अव्वल में बैठेगा। यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की रियलिटी है, यही इस्लाम का बैकग्राउंड है। इस्लाम ने ऊंच नीच सारे फर्कों को खत्म किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। जब मस्जिद में आओगे कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। यानी अमीर नहीं गरीब नहीं, सारे फर्कों को खत्म कर दिया गया। मगर मस्जिद में भी एक फर्क रहता है। वो फर्क क्या रहता है? जो अच्छे कपड़े पहने हुए आप समझ लेंगे ये अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, और जिसके फटे पुराने
कपड़े हों, आप समझ लेते हैं ये गरीब घर से ताल्लुक रखता है। ये फर्क दिखाई देता है मस्जिद में भी। मगर बाहर इस्लाम अल्लाह ने हज फर्ज करार दिया। जब हज करने के लिए हाजी जाएगा तो चाहे बादशाह हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे उसका मालिक हो, नौकर हो, अब वहां पर लिबास कोई चेंज नहीं। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वाहरे इस्लाम तेरी हकीकत को सलाम, तेरी ब्यूटी को सलाम। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, अल्लाह 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 और उसके रसूल ने हज को फर्ज करार दिया। अब जो भी हाजी हज करने के लिए जाएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बताओ हमारा मुल्क और पड़ोसी मुल्क आज के दौर में एक साथ खाना नहीं खा सकता, आज के दौर में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, या खानदान में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे भाई 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 से बोल नहीं सकता है, खानदानी खानदान से बोल नहीं सकता है। मगर जब तुम हज करने के लिए गए, आपने एहराम बांधा और जैसे ही सहने काबा में आप सहने काबा में गए, आपने एहराम बांधने के बाद में अल्लाह अल्लाह तवाफ करना शुरू कर दिया, तो पता लगा पड़ोसी से बोलता नहीं है, मगर यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ कांधे से कांधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो, ना बादशाह की पहचान है, ना वजीर की पहचान है, ना अमीर की पहचान है, ना गौसो कुतुब अब्दाल, ना अल्लामा फहामा मुफ्ती एवाज, कौन डॉक्टर, कौन टीचर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, वहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि रब फरमा रहा है, यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ तुम्हारा खाना पीना नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। जिसका दिल पाक है अल्लाह की बारगाह में वही कबूल है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हज में सारे फर्कों को खत्म कर दिया जी हजरत जी। और हकीकत ये है, हाजी साहब ने हज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी 2 मरतबा हाजिरी हो गई जी बेशक, और अल्लाह करे जल्दी हज भी नसीब हो जाए, आमीन बोल दीजिए। वहाँ हैसियत कोई किसी की नहीं है, ऐसा नहीं है सैयद साहब है तो इन्हें अलग जगह दी जा रही है। कितने सैयद साहब, कितने वली, आरिफ बिल्ला, वहां किसी कोई हैसियत ही नहीं, पहचान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और हजरे अस्वद चूमने के लिए जो बंदा जाता है ना, बड़ा मुश्किल काम है, और अल्लाह का जिन पे फजल हो वो चूमते भी है। अल्लाह अकबर। वहां किसी की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तारुफ नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। और एक चीज और है, वहां गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है। कुरान में मर्द और जन के इख्तिलाफ, मर्द और औरत के इकट्ठे होने पर बड़े सख्ती से रोक लगाई है जी बेशक। वहां एक साथ तवाफ करते हैं, गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है वहां। अल्लाह अकबर। वो पाकीज़ा घर जब खाने काबा को देखे, जो कभी ना रोया हो, काबा शरीफ के गिलाफ को देखते ही आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने तवाफ किया, तवाफ करने के बाद आप सही करेंगे, दौड़ेंगे, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएंगे। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है सफ़ा और मरवा। दौड़ेंगे आप। अच्छा, दौड़ते क्यों हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के आए थे। हज़रत हाजरा अपने बेटे की मोहब्बत में, पानी की तलब में वहाँ पर दौड़ी थी। आप क्यों दौड़ रहे हैं? आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं? यहाँ से आप चौराहे तक, संभल रोड तक अगर चक्कर लगाएं तो कोई सवाब मिलेगा? भाई पेट कम करने के लिए दौड़ना है तो वो आपका जिस्मानी फायदा तो हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि साहब आप दौड़ के जाएंगे या खेत पे भागते हुए जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। सफा मरवा पे दौड़ना है आपको, वो इतना चक्कर लगाने है क्यों? वहाँ तो रीज़न था, रीज़न ये था कि बच्चे की मोहब्बत में पानी नहीं था, पानी की तलाश कर रही थी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब वो साहब ख़त्म हो गया मामला, अब तो घर घर पानी, आब ज़म हर जगह, आब ज़मज़म हर जगह पहुँच गया।
मगर अब भी हाजी या उम्रा करने वाला जब उम्रा करेगा तो दौड़ेगा, अगर दौड़ेगा नहीं तो हज नहीं और उम्रा नहीं। क्यों? याद है, मतलब यह है हाजरा तू हमारी रजा के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा को दौड़ी। हम तेरी मोहब्बत को खाली नहीं जाने देंगे। अब जब तक दुनिया कायम रहेगी, हाजी हज करने के लिए आएगा, उम्रा करने के लिए उम्रा वाला उम्रा करने के लिए आएगा। जब तक तेरी अदा को पूरा नहीं करेगा, न उसका हज कबूल किया जाएगा, न उसका उम्रा कबूल किया जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है, याद ताज़ा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। शरीयत ने औरतों के पर्दे पर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है। जी बेशक, बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है शरीयत ने औरतों के पर्दे पर। कुरान करीम की बहुत सारी आयत, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तवाफ करते वक्त हुक्म ये है, औरत जो पर्दा करेगी उसका जो नकाब है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका जो नकाब है, पर्दा जो है वो चेहरे से ना लगता हो। उसका तरीका ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी जब तवाफ़ किया था तो उसकी वही सूरत थी, जो कैप वगैरह आता है ना, कैप लगा लिया जाए और कैप के ऊपर से उसको नकाब को डाल लिया जाए ताकि पर्दा भी हो जाए। और हिंदुस्तानी ख़वातीन ज़्यादातर ऐसा ही करती हैं, चेहरे से कपड़ा भी ढक जाता है। अल्लाह। लेकिन तवाफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही करना है। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, आप जमीन पर अकड़ कर नहीं चलो। अगर जमीन पर अकड़ कर चलोगे, इन्नक लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, आप पहाड़ की बुलंदी को नहीं पहुंच सकते। कितनी भी अकड़ कर चल लो, बहुत सारे लोगों में आदत होती है अकड़ कर चलते हैं, सीना तान कर चलते हैं, लोगों को घूरते हुए चलते हैं। कुरान कहता है नहीं, अपनी निगाहों को झुका कर चलो। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब तवाफ करो तो सीना तान के चलो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान कह रहा है नजरें नीची करके चलना है, दूसरी तरफ मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया सीने को तान कर चलना है। अब हदीस और कुरान में टकराव हो गया, कुरान को माने या हदीस को, तो उसमें तत्वीक की सूरत ये निकाली है जब तवाफ की बात आए तो मदीने वाले मुस्तफा की मानो। इसलिए कि आमिना का लाल वो सारे इस्लाम है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही तो करना है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे ले लो, जिसे मना करें उससे रुक जाओ। किसने फरमाया? ये कुरान ने फरमाया मुस्तफ़ा जो दे वो ले लो, और कुरान ने फरमाया जिससे मना करें रुक जाओ। तो इसमें तदबीक की सूरत ये है, तवाफ में जब आप चलो तो सीना तान के चलो, अल्लाहु अकबर कबीरा, और तवाफ के अलावा चलो तो अपनी नजरें झुका के चलो। उसकी वजह ये थी जब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करने के लिए गए तो बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन थे। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया नजरें नहीं झुकानी है, इसलिए कि कुफार देख रहे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी हो, तुम्हारे सीने तने हुए होने चाहिए ताकि दुश्मन समझ जाए मुसलमान कभी बूढ़ा नहीं होता है और मुसलमान न कभी कमजोर होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सही कर ली, सही करने के बाद में आप हलक करेंगे या कसर करेंगे? हलक गन करवाएंगे, कसर यह है कि बाल कटवाएंगे। अब बाल कटने की भी सूरत है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो एक तरफ से थोड़े से बाल कटवा लिए उन्होंने, मर्द हजरात ने भी बोले साहब हम एहराम से निकले नहीं, चौथाई सर के कम से कम एक बालिश के बराबर तो बाल होने ही चाहिए। बाहर शरीयत दीगर किताबों में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे उलमा ने ये फतवा बयान किया है। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, एक तरफ कैंची मार ली, बोले एहराम से निकल गए। एहराम से नहीं निकले, अगर कोई ममनू काम कर लिया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। हुदूद के अंदर ही आपको हलक या कसर करना होगा। आप एहराम से निकल गए और एहराम से निकलने के बाद में आपकी ज़िंदगी वैसी होगी जैसे पहले थी, लेकिन जब तक आप एहराम में हैं, जैसे ही आपने मिकात से एहराम बांधा आप खुजा नहीं सकती।
आप तकलीफ, दूसरे को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते। जब आपका जिस्म आपके कब्जे में नहीं है, आप अपने जिस्म पे खुजा नहीं सकते। अगर बाल टूट जाए आपका आपके खुजाने की वजह से, अल्लाह अकबर कबीरा, या बहुत सारी सूरतें लिखी हैं, ये क्यों है? यहां इंसान को जीना सिखाया जा रहा है। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर आप अपने सर का बाल नहीं तोड़ सकते, तो फिर बताओ किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हो? किसी मुसलमान को तकलीफ कैसे दे सकते हो? जब आप एहराम में आ गए हो, अल्लाह के पाकीज़ा घर आ गए हो, आपने उम्रा कर लिया, हज कर लिया, तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जानी चाहिए। अगर आपको खाना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, आपको पीना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अगर आपको जो भी करना है अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह 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 उसके रसूल के मुताबिक। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखाता है। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। हज एक प्रैक्टिकल है जो इंसान को जीना सिखा रहा है। हज सिर्फ ये नहीं पैसा उठाना है, वो जगह देखना है। हज एक प्रैक्टिकल है। हज आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा है अब आपकी जिंदगी ऐसे होनी चाहिए। आपके पीछे क्या था इससे कोई किसी को मतलब नहीं, लेकिन अब आपकी जिंदगी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए, आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। मुफस्सिरीन किताबों में लिखते हैं किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, इसकी अलामत क्या? इधर देखें आप, इधर इधर तवज्जो करो, अरे इधर देखिए आप लोग। ये अलामत क्या है, ये पहचान क्या है किसी का हज कबूल हुआ या नहीं हुआ? तो किताबों में लिखा है हज करने के बाद, हज करने के बाद, इधर देखें आप, हज या उम्रा करने के बाद जिसकी जिंदगी में, ऊपर वाले खत्म कर दो, मैं बात खत्म करूं। तो परेशानी ये है कि सब देखने लगते हैं, कोई एक है तो वो बात कर ले। अब इधर तवज्जो रखिए, जिसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी पहले देखिए और बाद में देखिए। हज करने के बाद जिसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए, जो गुनाह पहले करता था उस गुनाह को हज करने के बाद या उम्रा करने के बाद छोड़ दे, तो किताबों में लिखा है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसका हज कबूल फरमा लिया है। ये हज कबूल होने की अलामत। ये नहीं कि साहब हज तो करे और पता लगा पहले कम झूठ बोल रहे थे और ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये हरगिज नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। हज करने से अल्लाह पाक इंसान को ऐसा कर देता जैसे ही आज ही माँ के पेट से वो दुनिया में आया। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे ही आज इंसान दुनिया में आया उसकी जिंदगी, उस पर कोई गुनाह नहीं, उसने किसी का दिल नहीं तोड़ा, उसने ना हक़ुल्लाह मारा है ना उसने हक़ुल अब्द मारा है, वो बिल्कुल जन्नती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने हज या उम्रा किया वो समझ लो गोया कि वो जन्नती हो गया है। लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो वह हक देना जरूरी होगा। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, किसी के दिल में अगर जर्रा बराबर भी तकब्बुर है, किसी के दिल में अगर जर्रा बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छे कपड़े पहनना भी तकब्बुर है? अच्छे कपड़ा पहनना भी तकब्बुर है? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, मेरा रब जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अगर मेरे मुस्तफ़ा अच्छे कपड़े पहनने को भी तकब्बुर फरमा देते तो ये भी नाजायज होता। हाँ, तकब्बुर हो जाएगा अगर आपने कपड़े इसलिए पहने हैं, ब्रांड पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का है, फुला ब्रांड का है, फुला ब्रांड का है, और मैं कपड़ा इसलिए अच्छा पहनता हूँ कि साहब पड़ोसी तेरी क्या हैसियत है, तू जितने कमाता है महीने में इतने के, तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, तेरी हैसियत क्या है? बुलेट लेके आया, बस सही आवाज सही है, हाँ इन तक पहुंच जाए यही बहुत है, बस बात खत्म हो गई मेरी। इस हदीस पाक की तशरीह कर रहा हूँ मैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, जन्नत में नहीं जाएगा। और तकब्बुर क्या है वो सुन लीजिए, तकब्बुर किसे कहते हैं। बुलेट लाए, पता लगा घर से स्टार्ट की, पटाखा फोड़ा, वहां तक जाते जाते पटाखे फोड़ना है,
और अगर कोई किसी के पास कोई और मोटरसाइकिल है तो उसकी कोई हैसियत, बोले इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है, किरेटा ले आए तो साहब किसी के पास अगर नहीं है तो साहब उसके सामने धींगे मार रहे हैं। अगर अच्छा पहन रहे हैं, साहब राडो की घड़ी पहनता हूँ, साहब फुला ब्रांड का शूज इस्तेमाल करता हूँ, देखिए तो रेमंड का तो मैं कोट पहनता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए है तो ये तकब्बुर है। और अगर आपने इस नियत से पहना है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो आपका कपड़ा, आपकी बुलेट, आपकी किरेटा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। और आप इसलिए पहन रहे हो, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की नेमतों का चर्चा है, अल्लाह ने दिया है तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो खा रहा हूँ, अल्लाह ने दिया है तो मकान बनाया है, अल्लाह ने दिया है तो नेमतों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नियत अच्छी हो, नियत अगर अच्छी होगी तो अल्लाह पाक उस पर सवाब अता फरमाएगा, और नियत बुरी है तो फिर जहन्नम में इंसान जाएगा। तो नियत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तकब्बुर कहेंगे अपने अंदर कोई कमी है, कोई बता रहा है। मिसाल के तौर पे इमाम साहब ने, एक मिसाल ले रहा हूँ, देखो कोई हो तो समझिए, मत अपने आप को, बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कौन कब क्या समझ ले। मैं कभी किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं, मैं क्या कोई भी तकरीर नहीं करता है, वो तो ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलिम है, ये आलिम है तो ये 4 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, तुम 5 टाइम की पढ़ोगे। साहब तुम्हें 5 टाइम की पढ़नी है तो इन्हें भी 5 ही टाइम की पढ़नी है। जो शरीयत के कानून आपके लिए हैं वही शरीयत के कानून हम सबके लिए हैं। लाजमी है, शरीयत के पल्ले में सब बराबर है, शरीयत के पल्ले में सब बराबर है। तो तकब्बुर की सही डेफिनेशन, सही तारीफ ये है। इमाम साहब क़िबला ने मुतवल्ली साहब से कहा, मुतवल्ली साहब आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, आप तकबीर मत पढ़ा करो या इसको ठीक कर लो। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है। मुतवल्ली साहब उसी दिन से नाराज, इमाम साहब तुम्हारी इतनी हैसियत, तो हमें कहोगे, हमें टोकोगे? हम तो एक ज़माने से पढ़ते चले आ रहे, हमें तो आज तक किसी ने न टोका, बड़े बड़े मुफ्ती रह गए यहाँ पे। दिल कह रहा है कि गलती है लेकिन मान नहीं रहे, दूसरों के सामने की बेइज्जती हो जाएगी, जहन में ये डाले, इसको तकब्बुर कहेंगे। ये क्या है? तकब्बुर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ें इल्म नहीं सीखने देती हैं। पहली चीज़ हया है, शर्म है। अगर आप शर्म करोगे, साहब पूछूंगा मुझे शर्म आती है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शर्म आती है, तो अगर आपके अंदर शर्म है तो इल्म नहीं सीख सकते। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर है तो तब भी इल्म नहीं सीख सकता। इसलिए मुझ में तकब्बुर है, मैं कहूँगा यार मैं मुफ्ती होकर इमाम साहब से पूछूंगा या इमाम साहब की बात मानूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो रही है, ये तकब्बुर है। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मरने से पहले पहले कब्र की तैयारी करो। मुल्क के हालात, पूरी दुनिया के हालात बेजा खराब है। पूरी दुनिया एक दूसरे को मारने के चक्कर में, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने के चक्कर में लगी पड़ी है। फ़लस्तीन देख लीजिए, गज़ा देख लीजिए। अल्लाह, BBC की आज भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, अगर 48 घंटे तक खाना नहीं पहुंचाया गया तो न जाने कितने हज़ार बच्चे हलाक हो सकते हैं, कभी अंदेशा है। ये सारी हालात वहाँ रोज़मर्रा बमबारी होती है, कभी 20 बच्चे शहीद होते हैं, कभी सैकड़ों मारे जाते हैं। चारों तरफ से इस्लामिक ममालिक हैं, सबके मुंहों में दही जम गया है, सबकी गैरत मर गई है, सब सोने चांदी में खेल रहे हैं, सब अय्याशी में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई नहीं देख रहा बैतुल मक़दिस क्या है, वो निहत्ते मुसलमान, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है, उनके दिलों में सिर्फ एक ही सहारा है, उनके दिलों में एक ही जज्बा है, अल्लाह। पूरी दुनिया में कोई हमारी तरफ से बोले ना बोले, कोई इंसाफ का कलम बुलंद करे या ना करे, कोई हमारी तरफ अल्लाह अकबर कबीरा नजरे मोहब्बत से देखे या नहीं देखे, मगर ए अल्लाह तू ही सबसे बड़ा मालिक है, तू ही कादिर है, ए अल्लाह तू ही कवी है। तेरी ताकतों के सामने सारी ताकतें कमजोर है। अगर बादशाह है तो हकीकत में तू ही है। ये उनका इम्तिहान है, ये उनका इम्तिहान है। एक दिन आएगा, रहमत का सवेरा फूटेगा, चांद की रोशनी फैलेगी, सूरज की किरणें फैलेंगी, इंशाअल्लाहुल अजीज इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। फलस्तीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम न कल ख़त्म हुआ है, न आज होगा, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। इसलिए अल्लाह अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान, आज तो पूरी दुनिया में मुसलमान है, मगर कुरान ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। कुछ नहीं कर सकते मगर कम से कम नमाज पढ़ के तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे नबी जिस तरह बुलंद आवाज़ से सुनते हैं, वैसे ही मेरे नबी दिलों की आवाज़ को भी सुनते हैं।
और उसी को बरेली के इमाम ने यूं कहा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। और आला हजरत ने अपना शेर दूर से शुरू किया, नजदीक को दूर नहीं कहा है, बल्कि अगर दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, इसलिए कि नजदीक का तो सब सुनते हैं, अगर दूर से कोई सुनता है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने एक शेर में कहा है, वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मफहूम मुझे याद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 6 सिमत हैं। कितनी? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये 6 सिमतें हुई। तो आला हजरत फरमाते हैं, और हदीस पाक में भी है, मेरे नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे भी देखते हैं, वैसे नीचे भी देखते हैं, वैसे ऊपर भी देखते हैं, वैसे राइट हैंड भी देखते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड भी देखते हैं। मुस्तफ़ा के लिए 6 की 6 सिमतें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना रखा हो है। हाँ, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो दरूद शरीफ पढ़ने की आप आदत बनाइए। आप इस आपका साउंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी जरा थोड़ी ई को कम कर दें, आप आवाज़ कम इतनी रखें जितनी इनकी समझ में आ जाए। मेरा मकसद है आपको थोड़ी देर समझाना पढ़ाना, वो मकसद पूरा हो जाए। अब सुनिए, आप दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए हर हाल में। अगर मैं आपसे पूछने लगूं अभी, कौन सोने से पहले 100 मरतबा अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है? इल्ला माशाल्लाह होंगे 1-2, मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं सोने से पहले। और 100 मरतबा कोई काउंट है, कोई ज़्यादा है? दरूद शरीफ आप वो भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ सल्ले अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे दरूद शरीफ हैं। और जानते हो दरूद शरीफ का कमाल क्या है? दरूद शरीफ पढ़ने का कमाल ये है, अल्लाह पाक आपकी ज़बान में शीरी और तासीर पैदा फरमा देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं और लोगों के दिलों का मैलान ऑटोमेटिक उनकी तरफ खींचा चला जाता है। हालांकि जो हाथ पैर हमारे हैं वो उनके हैं, जो आपके हैं वही उनके हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को सुनने के लिए लाखों लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात तलवार से भी ज़्यादा तेज दिलों पे असर करती है। तो वजह यह है, नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम होने के बाद अल्लाह पाक उसकी ज़बान में तासीर और शीरी पैदा फरमा देता है। एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात है, और ये किताब ऐसी है, इस किताब में सिर्फ दरूद शरीफ लिखे हुए, दरूद शरीफ के अलावा कोई चीज ही नहीं है। इसके मुसन्निफ हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। किसी ने पूछा, हुजूर आपके जहन में ये बात कैसे आई कि सिर्फ दरूद शरीफ की किताब लिखी जाए? वजह बयान फरमाते। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं अपनी इंशाल्लाह ऑन द टॉपिक गुफ्तगू शुरू करूंगा। परेशान तो नहीं है आप? तो मुस्कुरा के बोलें जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुराना चाहिए, दुनिया तो रुलाने के लिए बैठी है। भाई भाई चाहता है कि रोए, पड़ोसी पड़ोसी चाहता है रोए, तो फिर जो रुलाना चाहता है उसके सामने मुस्कुराया करो। तुम जितने मुस्कुराओगे वो खुद ब खुद घुटता रहेगा और मर जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो खुद भी घुटना पसंद करते हैं और दूसरों को घोटना पसंद करते हैं। माथे पे सलबटे पड़ी रहती हैं। किसी को अगर अच्छा पहनते हुए देख ले, हो कलफ लगा पहन रहा है, कहाँ से लिया है भाई, तो वो बेवजह चिढ़ते हैं। किसी का मकान बने तो चिढ़ने लगे, कोई किरेटा निकाल ले तो चिढ़ने लगे। मगर याद रखो, किसी के चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। देने वाला रब है, रब है, रब है। आप चाहो मेरी किस्मत का छीन लो, मैं चाहूं आपकी किस्मत का छीन लूं, हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह पाक के जिम्मे करम में है किसे कितना देना है। इसीलिए इंसान को हसद से महफूज रहना चाहिए। हसद ईमान को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। अब हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली से किसी ने कहा, हुजूर ये बताइए आपके जहन में ये बात कैसे आई कि दरूद शरीफ की किताब लिखी जाए? तो इन्होंने बयान फरमाया, वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, मैं किसी सफ़र में था, रास्ते में था, मुझे वज़ू बनाना था, नमाज का वक्त हो गया था, लेकिन पानी मौजूद नहीं था। मैंने दूर से देखा एक कुआं मौजूद है, उस कुएं से पानी निकालने के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। अब चाहे ना आप यहीं पे लाना, इधर मत लेके जाना, ये लोग मेरे साथ पियेंगे, अगर पियेंगे तो वो बात ये है। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप?
बात ये है, हमने कहा भाई सुभान अल्लाह बोलो, कि तो किसी ने पता लगा हाथ उठाया सुभान अल्लाह, तो किसी के सरूर पे डाल दी, तो आप ही का नुकसान होना। तो मैं आपको नुकसान से बचा रहा हूँ इसलिए। और फिर बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि इंसान चाय के चक्कर में बातों को पी जाता है, तो फिर वो काम खराब हो जाता है। हाँ अच्छा, नहीं आप पी सकते हैं, आप पी सकते हैं, आप पी लीजिए। हाँ जो आ गई है वो तो खत्म करनी है। हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। अब मत लेकर आना जरा इधर, अब ये नहीं पियेंगे इंशाल्लाह, मेरे साथ में पियेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं, मैंने कुआं तो पा लिया, मुझे पानी की जरूरत, वुजू बनाना है। अब पानी निकालने के लिए कुएं में से डोल की जरूरत है, बाल्टी की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है। हमारे इस तरक्की याफ्ता दौर में समरसेबिल हर घर में मौजूद है, चलता है तो चलता है, पूरा पूरा दिन भी चलता रहता है, क्योंकि पानी बहुत फ्री है हमारे इलाके में। मगर आप राजस्थान या दीगर शहरों में जाएंगे जहां पानी की किल्लत है, तो पानी बहुत महंगा है। मैं हल्द्वानी में भी रहा हूं 2 महीना, तो साहब 8 या 4 दिन में नहाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। हल्द्वानी कोई दूर की चीज नहीं है, हल्द्वानी बहुत करीब है। तो हमारे यहाँ तो पानी की कसरत है, पानी की बहुतात है। मगर एक चीज याद रखो, जिस नेमत की कदर नहीं होती है वो नेमत छिन जाती है। पानी का वाटर लेवल नीचे पहुंच रहा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं, मैं पानी निकालना चाहता था। अब पानी निकालने, कुओं का दौर तो खत्म हो गया, हमने मसाइल कुओं के पढ़े हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो आप हमारे बच्चे होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा कि कुएं क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कुएं देखे हैं और इन्होंने कुओं से फायदा भी उठाया है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में अब मोहम्मद बिन सुलेमान जजोली कहते हैं, मैं पानी निकालना चाहता था, रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है। ऊपर अपनी छत के अपने मकान की छत पर एक बच्ची बैठी थी। उस बच्ची ने कहा, छोटी सी थी, चाचा क्या सोच रहे हो, किस परेशानी में हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजोली ने उस बच्ची से कहा, बेटी मुझे पानी निकालने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। तो वो बच्ची ने कहा, आप पानी निकालते क्यों नहीं हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजोली बोले, बेटी मेरे पास डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकलेगा? तो उस बच्ची ने कहा, क्या पानी निकालने के लिए बाल्टी की भी जरूरत है? क्या पानी ऊपर लाने के लिए रस्सी की भी जरूरत है? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजोली कहते हैं, मैं अचंभे में पड़ गया, ये बच्ची क्या कह रही है पानी निकालने के लिए? हाँ बेटी बाल्टी की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने जब इतना कहा, वो बच्ची कहने लगे, नहीं चचा, पानी निकालने के लिए ना बाल्टी की जरूरत है ना रस्सी की जरूरत है। वो मौलाना साहब कहने लगे, बेटी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बगैर रस्सी के कैसे पानी निकलता है, बगैर बाल्टी के पानी कैसे ऊपर आ जाता है? बच्ची ने अपना थूक कुएं में डाला, पानी जो था वो ऊपर को उबल पड़ा। बोलिए सुभान अल्लाह। कुएं का पानी बगैर बाल्टी के ऊपर आ गया। अब मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजोली कहने लगे, बच्ची ये तो बता कि तेरे थूक में ये कमाल कहां से पैदा हो गया? क्या तू किसी आलिम दीन की बेटी है? क्या किसी वली कामिल की बेटी है? ये तो बता, तेरे थूक में ये कमाल कहां से आ गया कि कुएं का पानी ऊपर को आ रहा है, चश्मा जारी हो गया? तो उस बच्ची ने कहा था, ना मेरे बाप को देखिए ना मेरी माँ को देखिए, मेरा काम सिर्फ ये है, मेरे अंदर कोई और खूबी नहीं है, मैं सोने से पहले मदीने वाले मुस्तफा पर दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मेरा कमाल नहीं है, आमीना के लाल पर दरूद शरीफ पढ़ने का कमाल है। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपके थूक में, आपकी शीर में, आपकी जबान में शीरी अता फरमाएगा। लेकिन साहब दरूद शरीफ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अब तो सुबह उठते हमारी जबान पे गाली होती है, अब तो सुबह उठते ही हमारी जबान पे कोई डायलॉग होता है, अब तो सुबह उठते ही हमारी जबान पे कोई फिल्मी गाना होता है, हमारी जबान पे झूठ होता है, चुगली होती है, गीबत होती है, हम दूसरों पर बहुतान तराशी करते हैं। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक, पूछा गया, या रसूल अल्लाह बताइए मुसलमान कौन है? मुसलमान किसे कहेंगे? क्या गोश्त खाने वाला मुसलमान है? क्या बिरयानी खाने वाला मुसलमान है? क्या कोरमा उड़ाने वाला मुसलमान है? अल्लाह के रसूल ने मिशकात शरीफ की हदीस से पाक आका ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? अब हाथ और जबान का हदीस पाक में देखिए, जिस रंग में मैं तकरीर करता हूँ वो रंग चढ़ा नहीं है अभी, लेकिन आप पे चढ़ जाएगा तो मुझ पे खुद ब खुद चढ़ जाएगा। आप परेशान हो रहे होंगे, बोले रंग चढ़ा नहीं है तब इतनी दूर हो गई, रंग चढ़ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा।
मगर ऐसा नहीं है, हम फजर तक नहीं सुनाएंगे, हमें तो खुद पढ़ाना है, दिन में कहीं और जाना है, फिर रात को कहीं और जाना है, हमें बहुत काम है, इसीलिए लिमिट में सुनाना है। लिमिट में आप सुन लीजिए, लेकिन जो सुने वो याद करने की कोशिश करें। आवाज़ थोड़ी और कम कीजिए। आप कहाँ गए ऑपरेटर साहब? आवाज़ थोड़ी और कम कर दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छा है। अब मुसलमान किसको कहा? हदीस पाक में। अच्छा, जो जानते हो वही करना, जब ये बिगड़ता तो फिर बिगड़ ही जाता है। हाँ, बहुत सारे बटन होते हैं इसमें, तो ये भी छुई मुई का पेड़ है, चल रहा है तो चल रहा है, वो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। इसीलिए जो नहीं जानते हैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सारा जलसे का दारोमदार इस पर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जबान का जिक्र है हदीस पाक में, जानते हो क्यों? इसलिए अगर आप किसी को गाली देते हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी के खिलाफ झूठ बोलते हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी की चुगली कर रहे हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी पर बोहतान तराशी कर रहे हो तो जबान से तकलीफ दे रहे हो, अगर किसी को तमाचा मारा तो हाथ से तकलीफ देना है, सिर्फ पीटना, हाथ से तकलीफ देना नहीं। अगर किसी के खिलाफ गवाही दी तो यह भी हाथ से तकलीफ देना है, अगर किसी के खिलाफ सिग्नेचर किए या अंगूठा लगाया यह भी हाथ से तकलीफ देना है। अगर सच्चे पक्का मुसलमान बनना चाहते हो तो शर्त ये नहीं है कि साहब गोश्त खा लिया मुसलमान हो गए, हमने जुमा जुमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, हमने अपने अल्लाह अकबर कबीरा, हमने अल्लाह अल्लाह खाने पीने में हम सबसे आगे हैं, हम मुसलमान हो गए। अगर सच्चे पक्के मोमिने कामिल होना चाहते हो तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, वजह ये है, आमीना कलाल इरशाद फरमाता है, अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो मुसलमान खाने से नहीं पहचाना जाता है, मुसलमान नस्ब से नहीं पहचाना जाता है, अगर मुसलमान पहचाना जाता है तो मुस्तफा की गुलामी से पहचाना जाता है, या अल्लाह के डर से पहचाना जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गुलामी सबसे पहले है।